जैसा कि डीएम मुरादाबाद ने आदेश किया था कि तहसील स्तर पर भी काउंटर लगने चाहिए। जो लोग ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने कई सारी कंपनियों में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे और उसके बाद उन पैसों को कहीं ना कहीं गंवाना पड़ा या फिर अभी तक उससे वो उन्हें हासिल नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोगों की बड़ी लंबी लाइन आज बिलारी नगर में लगी है। मैं इस वक्त तहसील सभागार बिलारी में खड़ा हूं और यहाँ पर तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके लाखों रुपए ऐसी तमाम कंपनियों में जमा है जो अभी तक इनको मिले नहीं है। कि लाखों रुपए अपने फंसा करके कई सालों से इन सब बातों का ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा जब उनको उनका ये पैसा वापस मिलेगा। फिलहाल सरकार की इस पहल से उनमें कुछ उम्मीदें जगी हैं और उन लोगों को ये लग रहा है कि अब उनका ये पैसा वापस होगा। और उम्मीद की कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण पर दुनिया जो है वो कायम है, तो ऐसी ही उम्मीद लोगों के दरमियान जो है वो जगी है। जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में आपका तहसील में आपका निवेश के संबंध में जो पूर्व में चिट फंड के अंतर्गत जो पैसा जमा कराया गया था, तो उसके संबंध में तहसील वाइज, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए तहसील वाइज ही आपका इसका आकलन करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आपके हमारे द्वारा आपका प्रत्येक वर्किंग डे में आपका सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य में आपका ये काउंटर में जमा किया जा रहे हैं। बड़ा ही आश्चर्य और दुख का विषय है कि इस प्रकार से निवेशक बहुत बड़ी संख्या में है और इनका क्या नाम है आपका जो कंपनी के वाइज इनको संकलित किया जाएगा और उसके संबंध में डिटेल जो रिपोर्ट है वो जिला स्तर को भेज दी जाएगी। क्या कोई दिशा निर्देश है सर कि कितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा? अभी तक तो केवल मात्र ये है कि क्योंकि सभी निवेशकों का जब तक पूरी जानकारी मिल जाए तो सामान्य रूप से अभी तो ये क्या नाम कार्यक्रम में चलेगा जब तक कि अगला कोई आदेश जिला स्तर से नहीं आ जाता, चलता रहेगा अभी जी कई दिन। चलिए बात करते हैं कुछ निवेशकों से। क्या नाम है आपका? रूपचंद। रूपचंद, कहाँ से आए आप? शेरपुर माफी। शेरपुर माफी, तहसील बिलारी से। बिलारी। तो किस कंपनी में पैसा लगा है आपका? ये जान लिया। कलपत्रु में पैसा लगा है। हाँ। अच्छा, कितने पैसे होंगे? लगभग 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। तो कैसे पता चला कि ये सरकार पैसे दिलवाएगी? हाँ, ये जिसने जमा करे गाँव वालों ने उन्होंने बताया। अच्छा, उसी कागज बनाई। अच्छा, हाँ, कुछ उम्मीदें हैं अब उम्मीद है कि ये मिलने चाहिए। हाँ। क्या शुभ नाम है? बबलू शर्मा। बबलू शर्मा, कहाँ से आए आप? बिलारी से। बिलारी खास से जी, नगर पालिका के पीछे। नगर पालिका के पैसे कितने पैसे फंसे आप? कम से कम 2.5 लाख रुपए फंसा हुआ हमारा। 2.5 लाख रुपए फंसे जी। कितने साल हो गए इस रकम को? इसके हिसाब से 2016 से चल रहा है। 2016 से अब तक लगभग 8 साल हो गए जी। कोई पैसा नहीं मिला अभी। कौन सी कंपनी है? सहारा इंडिया। सहारा इंडिया में। क्या लगता है सहारा इंडिया ने पैसा रोका है या किसी टेक्निकल वजह से ये सब हुआ है? नहीं, इसका कुछ नहीं बताया किसी ने भी कि ऑफिस पर जाते हैं तो ऑफिस बंद मिलता है, वहाँ ताला मिलता है कि किसी का कोई पेमेंट नहीं हो रहा। कोई पेमेंट नहीं हो रहा जी, ये जवाब मिलता है जी। अब तो वहाँ बंद है बिल्कुल। अब वहाँ पर बंद है जी। अब क्या उम्मीद लग रही है ये सब जो पहल हुई है? अब सरकार की वो है, क्या पता, जब हमें पता चला कि वैसे तो फार्म जमा हो रहा है तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब क्या डॉक्यूमेंट लेके आए सब आप? सब कागज है। सब कागज जी। तो लोग लगातार कागज लेकर के घूम रहे हैं और वो सारी चीजें जो सरकार ने मांगी है, डीएम साहब ने जिसके दिशा निर्देश दिए हैं, तहसील से एसडीएम बिलारी ने जिसके दिशा निर्देश दिए हैं, वो सभी कागज लेके ये सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस उम्मीद के साथ कि अब शायद उनका वो फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा जिससे वो अपने घर चलाएंगे, अपने बच्चों की शादी करेंगे या फिर अपने और सारे अखराजातों को पूरा करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अफरोज जहां है। अफरोज, कहाँ से आई हो आप? मैं ग्वालखेड़ा से आई हूँ। ग्वालखेड़ा बिलारी से आई? जी जी। तो कितने पैसे फंसे हैं आपके? कम से कम 60-70 हजार रुपए हैं। अच्छा, कितने साल हो गए? हो चुके 12-13 साल। क्या सोच के जमा करे थे पैसे? अरे यही सोचकर जमा किए थे कि मतलब दोगुना हो जाएगा। बस थोड़ा इंसान थोड़ा बहुत कमाते हैं तो सोचते हैं कि दोगुना हो जाए तो और अच्छी बात है। मतलब कुछ बढ़ जाएगा पैसा? बढ़ जाएगा पैसा, कुछ जमा भी हो जाएगा। जी जी, जमा भी हो जाएगा। यही सब सोच कर किया था जमा, पर ऐसा क्या पता था कि आज यहाँ लाइन में अपना पैसा देकर यहाँ लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा इतनी देर तक। सुबह से ये टाइम हो गया खड़े खड़े। तो बस अब ये उम्मीद है कि अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, कितने साल हो गए? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से कोई उम्मीद थी कि कुछ पैसा मिलेगा वापस? उम्मीद तो अब छोड़ दी थी, अब तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी कि पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मगर तब से पहले से थी। लेकिन अब तो ये था कि अरे अब पैसे बिल्कुल डूब गए, गिर गए, पानी में गए पैसे, बेकार है ये। पानी में गए पैसे, लोगों की उम्मीद जो है वो छूट चुकी थी।
वही बात है कि जब एक दशक हो जाए किसी बात को, किसी मामले को, तो लोग कई बार ये सोचते हैं कि अब ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है, लोग कह रहे हैं कि हाँ फिर एक बार उम्मीद आई। चलिए और किसी, अम्मा आप कहाँ से आई हो? हम शेरपुर माफी। शेरपुर से आई हो। कितने पैसे लगे हैं आपके? 20 रुपए लगे किराए के। किराए के 20 रुपए लगे हैं। और कितने पैसे फंसे हुए हैं आपके? 60,000 रुपए हैं। कौन सी कंपनी में? सहारा इंडिया। सहारा इंडिया में लगे हैं। तो अब कागज जमा कर रही हो यहाँ? हाँ कागज जमा कर रहे हैं। 5 साल बीत गए, पूरे हुए होगा। जब सरकार का भाग गई। अब परेशान है, तनपेट काट काट कर इकट्ठे करें। गरीब आदमी है कि कुछ हो जाएगा, लड़की की शादी कर लेंगे। कुछ जमीन नहीं जायदाद नहीं हमारा, मेहनत मजदूरी करते हैं, खाते हैं। तो इसलिए वो कर दिए, 4 पैसे इकट्ठे तनपेट काट कर हो जाएंगे तो सही है। अब वो भी परेशान, इतने धक्के खाते फिर रहे हैं, तबीयत खराब है तो भी धक्के खाते फिर रहे हैं। अच्छी मिल जाए तो कुछ हो जाएगा। लोगों का दर्द अगर आप सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि पैसे जाने की तकलीफ क्या होती है। जो लोग मजदूर किस्म के हैं और अपना तन पेट काट करके कुछ पैसों की सेविंग करते हैं और उसके बाद वो उस पैसे को मरा हुआ जानते हैं, तो फिर उनके मन पे क्या गुजरती है ये वही जाने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई कहाँ से आए हैं? मोहम्मद इब्राहिमपुर। कितने पैसे फंसे हैं आप? लगभग 80,000 के आसपास। कितना टाइम हो गया 80,000 को फंसे हुए? हो गए 10-12 साल हो गए लगभग। और कंपनी कौन सी? पल्स। पल्स में लगे। क्या सोच के लगाए थे तब जब पैसे लगाए थे? ये सोच के लगाए थे कि थोड़े थोड़े करके जमा करेंगे, इकट्ठे मिल जाएंगे पैसे। मतलब छोटी छोटी सेविंग से कुछ बड़ा हो जाए। हाँ बड़ा हो जाए, अपने काम में ले लेंगे, शादी वादी में लगा देंगे, हिसाब से करे थे जमा। तो अभी एक नई सूचना ये आई है जिसके चलते आप लोग कागज जमा कर रहे हैं, कुछ उम्मीद है? हाँ उम्मीद तो लग रही है। अब जब जमा हो रहे हैं तो कभी मिल जाए, इसलिए लाइन में लगे हुए हैं इस टाइम। पैसा जमा कर दिया, अब लाइन में लगे हैं। पैसा जमा कर दिया, लाइन में लगे, मतलब देश में लाइनें चल रही। हाँ छोटी छोटी सेविंग से बड़ा काम करने वाले ये लोग हैं और इसमें युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी तरह का रंग शामिल है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बिरादरी का, एक जाति का, एक धर्म का, एक समुदाय का या फिर एक उम्र का कोई व्यक्ति फंसा हो। इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये परेशानी लगातार बनी हुई है। और खैर हम लोग तो बस यही दुआ करेंगे कि इतने मजबूर और माजूर लोग यहाँ पर हैं, उनके पैसे